एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम लिमिटेड आप सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट 9 के बारे में देख रहे हैं। अगर आप पार्ट 1 to 8 को मिस किया तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करा दो। उसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट 1 to 25 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखे, उसमें अंदर जाके मिस करने वाला पार्ट को आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारा डिस्कशंस में बहुत सारे जगह में हम लोग शॉर्ट फॉर्म्स अब्रिविएशन यूज करेगा। अगर उसमें कोई डाउट है तो आप ये पार्ट को रेफर कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल का गवर्निंग एजेंसीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल का मिनिस्ट्रीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल का नोडल एजेंसीज का शॉर्ट फॉर्म्स हम लोग यूज करेगा। उसमें कोई डाउट है तो आप ये पार्ट को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, हमारा डिस्कशंस में ठीक है आज क्या क्या चीज़ हम लोग देखने वाला है। सो हमारा चेवरोलेट वोल्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिफरेंट चार्ज डिप्लीटिंग मोड्स क्या है। ठीक है, व्हीकल टारगेटिंग मतलब क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का हम लोग एक मोटर प्लान कर रहे थे, उसका स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होना है। ठीक है, हम लोग टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक आईसी इंजन का ट्रैक्शन मोटर का देखने के लिए कैसे दिखेगा। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रैक्शन मोटर है तो उसका रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है बोल के आज हम लोग देखने वाला है। अगर मान लो चेवरोलेट बोल्ट का हम लोग दो मोड देख सकते हैं, एक मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल मोड, दो मोटर इलेक्ट्रिक मोड। इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, मान लो इसमें कंडीशन क्या है, हमारा सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिकल मोटर काम कर रहा है। इसके लिए क्या हो रहा है, सो वो चलने के लिए पावर हमारा बैटरी से ले रहे हैं। सो थ्रू द पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, थ्रू द गियर बॉक्स सपोर्ट, वो व्हील्स को ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, अगर टू मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसमें क्या है, थोड़ा हमको डिमांड एंड स्पीड ज़्यादा है तो उसी टाइम क्या हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रिकल मोटर्स को हम लोग यूज़ करवा रहे हैं। सो उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर 1 and 2 चलने वाला पावर हमारा बैटरी से लेकर थ्रू द पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, थ्रू द गियर बॉक्सेस, वो हमारा व्हील्स को चालू करने के लिए यूज हो जाएगा। सो इससे वजह से वो हाई स्पीड में चलेगा। सो ये दोनों में चार्ज डिप्लीशन नहीं हो रहा है, चार्ज यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। सो इसके लिए हम लोग इसको चार्ज डिप्लीशन मोड बोल के बता रहे हैं। ठीक है, इसके एक एडवांटेज भी है, इसके अंदर एक जनरेटर भी है। उसका काम क्या है, अगर कभी भी दो जनरेटर्स, दो इलेक्ट्रिकल मोटर्स काम करें उसी टाइम पावर को जनरेट करेगा, वो जनरेटर वाला पावर को हम लोग हमारा बैटरीज में सेव करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये पावर मोड का बारे में आप देखेंगे तो ठीक है, फर्स्ट तो चार्ज डिप्लीटिंग मोड है। उसमें तो लो स्पीड में तो सिर्फ एक ही मोटर चलेगा थ्रू द बैटरी एज अ सोर्स। ओके, हाई स्पीड में तो दो बैटरी चलेगा थ्रू द बैटरीज। ओके, अगर मान लो एक्सटेंडेड रेंज, ओके, उसमें क्या हो जाएगा, लो स्पीड है बट वन मोटर सीरीज में है, इसके वजह से क्या हो जाएगा, बैटरी में जरूरत वाला पावर थ्रू द जनरेटर हम लोग जनरेट करके उसमें सेव करेगा। ठीक है, वो लो स्पीड में। अगर हाई स्पीड में भी चलेगा तो भी उसमें दो मोटर काम करेगा। ठीक है, उसका जरूरत वाला पावर हम लोग जनरेटर से जनरेट करके हमारा बैटरीज में सेव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चार्ज सस्टेनिंग मोड में आप देखिएगा तो एक तो लो एक्सटेंडेड रेंज मोड है, दूसरा है तो फिक्स्ड रेशियो एक्सटेंडेड मोड। उसमें क्या है, तो एक मोटर एज अ ड्राइव यूनिट काम कर रहा है, उसके लिए उसका रिक्वायर्ड पावर हमारा बैटरी से लिएगा थ्रू द गियर बॉक्सेस और व्हील को काम करेगा। बट एक और काम भी इधर हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारा इंटरनल कंबशन इंजन भी इसमें चल रहा है। सो उसके वजह से क्या हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रिकल मोटर एज अ जनरेटर काम करेगा। ठीक है, इसके वजह से वो जनरेट वाला पावर हमारा बैटरी में सेव हो जाएगा थ्रू द पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज द फिक्स्ड रेशियो एक्सटेंडेड मोड। इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, हम लोग हमारा इंटरनल कंबशन इंजन से सीधा हमारा व्हील्स को चल रहा है थ्रू द गियर बॉक्स सपोर्ट्स। ओके, सो हमारा एक मोटर एज अ जनरेटर काम करेगा। सो उसमें जनरेटर वाला पावर को हम लोग क्या करवा रहे हैं, थ्रू द पावर इक्विपमेंट्स हमारा इलेक्ट्रिकल बैटरीज को चार्ज करने के लिए यूटिलाइज करवा रहे हैं। ठीक है, सो व्हीकल टारगेट सेटिंग्स, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। सो कभी भी हम लोग एक प्रोडक्ट बना रहे तो बेसिकली उसका एक स्पेसिफिकेशन होना पड़ेगा। ठीक है, स्पेसिफिकेशन हम लोग ऐसे तीन कैटेगरी प्लान कर सकते हैं, एक सिस्टम लेवल है, एक मॉड्यूल लेवल है, तीसरा कॉम्पोनेंट लेवल है। सिस्टम लेवल में तो फुल व्हीकल का कंसेप्शन हमको समझना पड़ेगा। सो उसके वजह से फाइनल फुल व्हीकल प्रोटोटाइपिंग एंड उसके हिसाब से टेस्टिंग एंड कंफर्मेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, डेटा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज से। नेक्स्ट मॉड्यूल लेवल में आप देखेंगे तो उसमें मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, कुछ सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, वो सबको हमको मॉड्यूल को डिजाइन करके सिमुलेट करके देखेगा। वो सबसे लास्ट में हमारा मॉड्यूल के इंटीग्रेशन टेस्टिंग में ये डेटा को यूज करके चेक करवा रहे हैं।
ठीक है। कंपोनेंट्स लेवल का बारे में हम देखेगा तो उसमें भी कंपोनेंट को डिजाइन करके हम लोग सिमुलेट करके देखेगा। सबसे लास्ट में एज अ प्रोडक्ट बनाने का टाइम ये डेटास को इंफॉर्मेशन को हम लोग एक्सचेंज करके हमारा कंपोनेंट्स का प्रोटोटाइपिंग एंड उसका टेस्टिंग बराबर ये यूज करके कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिकल मोटर इलेक्ट्रिकल ड्राइव का बारे में देखेगा तो हमको व्हीकल का रिक्वायरमेंट समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजीज, थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम, सेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, मटेरियल सिलेक्शन, बियरिंग सिलेक्शन, डिजाइन एंड सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का आइडियाज, ओके, कंट्रोल टेक्निक्स, इन्वर्टर टोपोलॉजी, सबका बारे में हमको समझना पड़ेगा। ठीक है। अगर व्हीकल का लिए मोटर आप प्लान कर रहे हो तो आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टॉप स्पीड क्या है, सिर्फ टॉर्क एंड पावर आपको प्लान है तो सो उसके हिसाब से अलग अलग वैरायटीज है, क्योंकि 0 to 40 किलोमीटर एक्सेलरेशन है तो उसके लिए टॉर्क एंड पावर मैक्सिमम होने वाला मोटर को आपको यूज करना पड़ेगा। अगर नहीं 0 to 100 किलोमीटर पर आ रहा है तो भी उसमें भी टॉर्क एंड स्पीड पावर मैक्सिमम वाला मोटर्स को आपको यूज करना पड़ेगा। और नहीं 0 to 130 किलोमीटर पर आ रहा है तो आप टॉर्क एंड पावर मैक्सिमम होने वाला मोटर्स को यूज कर सकते हैं। अगर नहीं सिर्फ 80 to 120 किलोमीटर पर आ रहा एक्सेलरेशन है तो आप मैक्सिमम वाला पावर को यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर नहीं एक फ्लैट रोड में आपको चलने वाला है तो वो आप कंसिस्टेंट पावर वाला मोटर को यूज कर सकते हैं। नहीं हिल टॉप में भी 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चलने का तो उसमें भी कंसिस्टेंट पावर वाला यूज कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल में कभी भी डिजाइन करने के लिए प्लान कर रहे हैं उसी टाइम ये इंपॉर्टेंट है, उसका फ्रंटल एरिया, ड्रैग कोएफिशिएंट, वेट, ट्रांसमिशन रेशियो, फ्रंट टायर का डाया साइज डिटेल्स एंड रियर टायर का डिटेल, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट टॉर्क स्पीड कैरेक्टर का बारे में देखेंगे तो ये तो आईसी इंजन का है। ठीक है। अगर टॉर्क एंड स्पीड, पावर एंड स्पीड का बारे में देखेंगे तो टॉर्क का कर्व ऐसा मिलेगा, ये तो पावर का कर्व है। ठीक है। वो ये स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन का कर्व है। ठीक है। अगर मान लो हम लोग अलॉन्ग विद ट्रांजिशन गियर्स में देखेगा तो हमको फर्स्ट गियर में ये एफिशिएंसी मिलेगा, सेकेंड गियर में ये कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, थर्ड गियर में ये, फोर्थ गियर में ये। मान लो हम लोग ट्रैक्शन मोटर का बारे में आप देख रहे हैं तो वो भी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक बात है तो वो बहुत सारा स्पीड तक कंसिस्टेंट मिल रहा है, उसके बाद वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। उसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम देखेगा तो कभी भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अब उसका हाई पावर डेंसिटी होना पड़ेगा, वाइड स्पीड रेंज मिलना पड़ेगा, हाई एफिशिएंसी मिलना पड़ेगा, बेटर एनवीएच दैट इज नॉइस वाइब्रेशन हार्नेस होना पड़ेगा, रीजनेबल कॉस्ट होने का, हाई रिलायबिलिटी, हाई ओवरलोड कैपेसिटी, वाइड कांस्टेंट पावर, हाई टॉर्क डेंसिटी चाहिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन दबा दो, हमारा वीडियोस को शेयर करवा दो आपको दोस्तों का। ठीक है। आपको प्रोजेक्ट करने का, आपके इसके बारे में सीखने का तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। हम लोग पीएलसी का प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन। सीमेंस, एलन ब्रॉडी, डेल्टा पीएलसी का बेसिक्स के बारे में आप हमसे समझ सकते हैं। आप जीसीसी कंट्रीज में काम करने के लिए प्लान है, वो भी स्पेशली बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम और बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम में प्लान करवा रहे तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमसे ट्रेनिंग लेके कतर, ओमान, सऊदी, दुबई बोल के बहुत जगह में बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम और बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल्स में जाके काम कर सकते हैं। आपको ईवी पावर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, आपको डीसी लाइट सिस्टम बनाना पड़ेगा तो भी सोलर से हमको करके दे सकते हैं। आपका पास एग्रीकल्चर फार्म से आपको क्रॉप्स को आप एनिमल से प्रोटेक्ट करने का, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर इलेक्ट्रिकल फेंसिंग आप सोलर फेंसिंग यूज कर सकते हैं। हम लोग सोलर फेंसिंग ऐसे किट दे सकते हैं। हम लोग सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट्स, सोलर फार्म सर्विसेज का डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट दे रहे हैं। हम लोग एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन, उसका बेसिक्स के बारे में आप समझना पड़ेगा तो भी वी कैन गिव ट्रेनिंग विद सर्टिफिकेशन। ये सब चीज़ हम लोग ऑनलाइन में भी दे सकते हैं। आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। धन्यवाद।